बूढ़ी माँ के घर में उस शरामजादे जयराम सिपाही ने चोरी की है तो तुम जानते हो उसकी सजा क्या होगी। राजन, इस बिजनौर में हमेशा इंसाफ हुआ है। अगर शिवराम सिपाही ने ऐसा किया है तो सम्राट उसे सजा मिलनी चाहिए। हम आदेश देते हैं, आप तत्काल शिवराम सिपाही के घर जाइए और माल बरामद करके उस शरामजादे के हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां डालकर तत्काल हमारे समक्ष ले आइए। महाराज के हुक्म में तामील हो, आओ हमारे साथ। सामानों मिला है, सामान भी बरामद हुआ इसके घर से। अगर आपका इजाजत हो तो बूढ़ी माँ जी का दिखा दे, पता नहीं इनके राय के दूसरे के राय। अगर इसके घर से सामान बरामद हुआ है तो बूढ़ी माँ का योगा, बूढ़ी माँ से इस सामान की शिनाख्त करवा दो। क्यों बे हराम जादे से राम सिपाही। अम्मा, ओए अम्मा, हम तुमका सामान दिखावे जाई थे, चैन खोल के दे ऊपर देख ले हो। अरे बुढ़ाई दे जनात रही ना। कैबे साले तो शीशा कंघो पे लाए। अरे साले छौकट, बताओ बूढ़ी माँ गुड़ रखे रहे, गुड़ो साले पे लाए। सारे तई तई गुल्ला के सारे सेट बना चाहत हो। बताओ अगियारी बस अंदर भरे कमा। अम्मा जी बताओ तेल लखी, तेल साला पेल लावा। हुजूर ये बूढ़ी माँ जी का ही सामान है। इसका मतलब श्रीराम सिपाही तेरा जुर्म साबित होता है कि तूने बूढ़ी माँ के घर में चोरी की। महाराज, बोल। हमारी माँ की तबीयत बहुत खराब थी, उसके इलाज का पैसा नहीं था हुजूर, इसीलिए। हराम अगर तेरे पास तेरी माँ के इलाज का पैसा नहीं था तो तू मुझसे कहता, मैं शाही खजाने से तेरी माँ के इलाज के लिए जितने रुपए की आवश्यकता होती मैं उतने रुपए देता हूं। तूने बूढ़ी माँ के घर में चोरी की और जानता है बिजनौर में चोरी करने की सजा क्या है? क्या है महाराज? बिजनौर में चोरी करने की सजा तेरे दोनों हाथ काट लिए जाएंगे आज। ये मेरा इंसाफ है। सेनानायक जयसिंह, चोरी के जुर्म में श्रीराम सिपाही को ले जाओ और इसके दोनों हाथ काट दो। ताकि आज के बाद इस बिजनौर के अंदर किसी की औकात न हो जो किसी के घर में चोरी कर सके। क्या श्रीराम, क्या तेरी तनख्वाह में पेट नहीं भरता था जो कि एक अपना गरीब के घर में चोरी किया? अब आज तुझे इसकी सजा मिलेगी। आज मैं तेरे दोनों हाथ काट कर बिजनौर सीमा सरहद के बाहर निकाल देते हैं। क्या बात है छोटू? आपका देश हो तो बूढ़ी माँ जी को घर तक छोड़िया गया। हाँ, हमारा देश है। बूढ़ी माँ का सामान बरामद हो चुका है। इनका सामान तुम अपने सर पर रख लो
और बूढ़ी माँ को इनकी झोपड़ी तक छोड़ाओ। अरे वहाँ चलो। असली असली उखड़ जाए यही भरे। राजन, मैंने उस सुरान सिपाही के दोनों हाथ काटकर बिजनौर सीमा सरहद के बाहर निकाल दिया। बहुत अच्छा किया है तुमने सेनानायक जय सिंह। आज से हमारा यह इंसाफ बिजनौर में लागू होगा। अगर किसी ने किसी के भी घर में चोरी करने का प्रयत्न किया तो उसकी सजा यही होगी, उसके दोनों हाथ कलम कर दिए जाएंगे। हम राजन, कहो, अगर आपकी इजाजत हो, आपकी रजा हो, तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो सेनानायक जय सिंह? शौक से कह सकते हो। राजन, हमें 2 दिन का अवकाश चाहिए। क्या कहो? आपको 2 दिन का अवकाश चाहिए? तो ठीक है, हम आपको 2 दिन का अवकाश प्रदान करते हैं, लेकिन 2 दिन का अवकाश पूरा करने के पश्चात आप तत्काल सीमा सरहद पर अपनी ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे। खुद रहो छोटू, बूढ़ी माँ को उनके मकान तक छोड़ा है। राजकुमार दीपक रात दरबार में आना चाहते हैं। क्या कहा? हमारा राजकुमार दीपक राज दरबार आना चाहते हैं? जाओ तत्काल उन्हें से सम्मान राज दरबार ले आओ। खुश रहो मेरे जिगर के टुकड़े। परम पिता परमात्मा हमेशा आपकी रक्षा करे। भैया नमस्ते नमस्ते। पिताजी, क्या बात है बेटी? अगर आपकी रजा हो, अगर आपकी आज्ञा हो, अगर आपकी इजाजत हो, तो आज आपका इकलौता वारिस कुंवर दीपक आपसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहता है मेरे लाल, मेरे जिगर के टुकड़े? शौक से कहो, आखिर वो कौन सी बात है? सुनो पिताजी, तो मैं कहना क्या चाहता हूँ और हमारे कहने मकसद क्या है। पिताजी, आखिर वो कौन सी बात है मेरे लाल? आरजू छोटी सी, अरे जो छोटे पिताजी लाल के सुन हमारे लिए क्या आज्ञा और क्या आदेश है। बेटे, इस समय बिजनौर राज के अंदर आतंकवाद और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। मेरे लाल, हम तुम्हें आदेश देते हैं कि जाओ दिन भर जंगल में आखेट करना, लेकिन सूर्यास्त होने से पहले राजमहल वापस चले आना। जाओ मेरे लाल, खुश रहो। वही ईश्वर हमेशा आपकी मदद करे। क्या बात है छोटू? अगर आपके आज्ञा हुए तो भैया के साथ हनुमानों चले जाएं। ठीक है छोटू, हमारा बेटा जंगल में शिकार के लिए जाना चाहता है, हम तुम्हें आदेश देते हैं हमारे बेटे के साथ तुम भी जंगल जाओ। ठीक है पिताजी,
अगर ये बात है तो मैं वादा करता हूँ कि शिकार खेलकर सूर्यास्त होने के पहले अपने राजमहल वापस आ जाएंगे। छोड़ो, आओ चलते हैं और चलकर शिकार खेलते हैं। खुश रहो मेरे लाल, लेकिन हमारी नसीहत याद रखना, सूर्यास्त होने से पहले राजमहल वापस चले आना। खुश रहो छोटे, ईश्वर हमेशा तुम्हारी मदद करे। छोटे भैता प्रताप सिंह, आप देख रहे हैं कि राज दरबार में फरियादी घंटा बजाकर हमेशा न्याय के लिए आते रहते हैं। इसलिए हमारा आदेश है कि आप बिजनौर नगर जाकर बिजनौर नगर को घूमें और पूरी प्रजा का सुख और दुख देखकर आकर के हमसे बताएं। महामंत्री कांता सिंह, आज का शाही दरबार यही समाप्त किया जाता है। शाही दरवाजे को तत्काल बंद करवा दिया जाए। समाप्त किया जाता है। अगली सीन आप लोग देखिएगा। अगली सीन में होता क्या है, कहना है गंगालाल, रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, रूप सजने से श्रृंगार नहीं होता है, लेन देन से व्यापार नहीं होता है, मोहब्बत के फूल तो खिल जाते हैं एक नजर में, हाँ। वरना 7 फेरों में प्यार कहाँ मिलता है। क्या बात है गोविंदा भाई। कहना है, हाँ। दीप में सूर जैसा जोश कहाँ होता है, हाँ। दीप में सूर जैसा जोश कहाँ होता है, हाँ। दिमाग अगर उलझन में हो तो खामोश नहीं होता है, हाँ। यूं प्यार देने को दे देते हैं जवाने वाले, हाँ। लेकिन जब तक मां न दे प्यार दिल को संतोष नहीं होता क्या है। बात है गोविंदा भाई। अरे मलवा के गलवा पर लाल लाल रे, हाँ? मलवा के गलवा पर लाल लाल रे, रोडवा पे चाले कमाल चाल रे। मलवा के गलवा पर लाल लाल रे, रोडवा पे चाले कमाल चाल रे। गोविंदा भाई राम राम। राम राम नहीं करे, जय राम। तुम्हारे घर में हमारो काम, रास्ता में मिलो 100 ग्राम। और ज्यादा हो गया तो संध्या का मीट का प्रोग्राम। धन्यवाद। आज तुमने रात दरबार में कुछ देखा, कुछ सुना? हाँ क्यों नहीं, आज रात दरबार में मैंने देखा और सुना। का देखे हो, का सुने हो? आज रात दरबार में मैंने यही देखा और सुना कि उस शिवराम सिपाही ने उस बुढ़िया के घर में चोरी किया है और महाराज का हुक्म हुआ है, सेनापति ने उनको दोनों हाथ काट के राज्य से बाहर निकाल दिया। अरे जैसे साले का चोरी करें कर रहा है, हाँ जैसे साले का चोरी करें कर रहा है, हाँ तो साले कौन जवाने घर में कूदते। सही है। एक तो बुढ़िया का ऐसे सांस फूलत रही है, हाँ एक तो बुढ़िया का ऐसे सांस फूलत रही है, हाँ या साला कूद के उनका कड्डाई सुन। सही बात। कहीं सुन लियो, हाँ शिवराम सिपाही हाँ बुढ़िया के घर में हाँ 12 बजे रात में कूदे हैं। हाँ शिवराम सिपाही हाँ बुढ़िया के घर में हाँ 12 बजे रात में कूदे हैं। हाँ हमका राजा साहब आदेश कर दिए ना, तो शिवराम सिपाही के घर में हाँ। हम दोपहरी में कूद जाए। हाँ।
के लिए आई तो हमारे बड़े भैया का इंसाफ कैसा था? आपके बड़े भैया का इंसाफ हमारी नजर में, हमारे सोच से, हमारे ख्याल से बिल्कुल सत्य था। राम सिंह और छोड़वा, तुम लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जब हमारे बड़े भैया का राज दरबार लगा हुआ था और वो बुढ़ीवा इंसाफ के लिए आई तो हमारे बड़े भैया ने सेनापति जय सिंह को हुक्म दे दिया, और अगर वो शिवराम सिपाही ने उस बुढ़िया के घर में एक छोटी सी चोरी किया तो हम तो कहा थे कहा जुर्म किया। और हमारे बड़े भैया ने सेनापति जय सिंह को हुक्म दे दिया, और सेनापति जय सिंह ने उस राम सिपाही के दोनों हाथ काट लिए। हाथ कटने की वजह से उसके बीवी और बच्चे बर्बाद हो गए, उसका सारा परिवार बर्बाद हो गया। लेकिन बड़े भैया, ये इंसाफ सुना करके तुमने छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं किया, ये छोटे भाई के लिए अच्छा नहीं किया। और बड़े भैया, आवाज से एक तरफ तुम्हारा इंसाफ रहेगा तो दूसरी तरफ छोटे भाई की बगावत रहेगी। और सेनापति जय सिंह, तूने शिवराम सिपाही के दोनों हाथ काटे हैं। अगर ये हाथ काटने का बदला अगर एक दिन तेरे परिवार से न चुकाया तो समझ ले कि छोटे राजन प्रताप सिंह मेरा नाम नहीं। तुम्हारी ड्यूटी कहां पर है? हमारी ड्यूटी राजकुमार के साथ में लगी है। तो जा करके हमारे भतीजे घोड़े को तैयार करो और शिकार खेलने की तैयारियां बनाओ। राम सिंह, आओ हम अपने प्रजा की तरफ चलते हैं और प्रजा के हाल की जानकारी करके हम अपने बड़े भैया से बता रहे हैं। आओ अपनी प्रजा की तरफ चल रहे हैं। लेकिन जाते जाते इस छोटे राजन प्रताप सिंह के फर्स्ट वार्निंग कि जिंदगी जीते हैं शान से, जिंदगी जीते हैं शान से और दुश्मन डरते हैं ठाकुर के नाम से। एक भाई न्याय कर रहा, दूसरा भाई अन्याय। ये तो अपने राजा साहब के छोटे भाई हैं प्रताप सिंह। हाँ। अभी मंत्री जी आएंगे। हाँ। हमको तुमको करना क्या है हाँ। वो खुद बताएंगे। गो। छोटे और राम सिंह और रात दरबार लगा हुआ था और रात दरबार में एक बुढ़िया इंसाफ के लिए आई और महाराज ने इंसाफ किया। मैं तुम लोगों से जानना चाहता हूं कि महाराज ने जो इंसाफ किया और इंसाफ सच था
या कि गलत? महाराज जी ने जो इंसाफ किया है, हमें नजर से, हमें सोच से, हमें ख्याल से बिल्कुल सत्य था। जय हुजूर, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारा ये ख्याल है कि ख्याल है वही हड्डी वही खाल है। जो इंसाफ किया है महाराज ने, हमारे हिसाब से ये गलत हुआ है। छोटे और राम से महाराज ने जो इंसाफ किया, तुम लोगों के हिसाब से सही था या गलत था? लेकिन मंत्री कांता सिंह के हिसाब से बिल्कुल गलत था। आपके हिसाब से काहे गलत रहा? तो ये भी जानना चाहते हो ना? तमाम तुम्हें से बताऊंगा। महाराज ने इंसाफ किया और महाराज के छोटे भाई प्रताप सिंह को ये इंसाफ बिल्कुल नापसंद था। अगर महाराज इसी तरह इंसाफ करते रहे और उनके छोटे भाई प्रताप सिंह को इंसाफ पसंद न आया, तो दिन चलते हो क्या होगा? इन दोनों भाई आपस में टकरा जाएंगे रे। ये दोनों भाई आपस में टकरा के एक दिन ऐसा आएगा कि एक दूसरे का खून कर देंगे। अगर ये एक दूसरे का खून कर दिया तो मैं यहाँ का महाराज बन जाऊंगा। महाराज के पास एक बेटा है जिसका नाम राजकुमार दीपक है। अगर वो दोनों भाई आपस में टकरा के खत्म हो जाएंगे तो राजकुमार दीपक को तो मैं जान से खत्म कर दूंगा। ये बात तुम दोनों के सिवा किसी तीसरे को नहीं मालूम होना चाहिए। कौन जरूरत है बताओ, हम बताओ नहीं कर। अब मैं चल रहा हूं और चलकर आराम करता हूं, और हमारे जाने के बाद अगर कोई आवाज उठाया तो सलाम चाहते को जिंदा दफन कर दूंगा। मैं कर रहा हूं, तुम दोनों हमारे साथ आओ। जितना बोला उतना ही करना। हमारा जाने के बाद एक मिनट, जैसे आप कहो जितना कहे जितना, यानी आप कहे उतने करबे। मान लो तक तू बाहर जाए मन हो जाए वो करे तो जिंदा जलाकर राख कर दूंगा। मंत्री कांता सिंह नाम है मेरा,
और मैं चलता हो और बैठ कर आराम करता हो और हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो उस शरामजादे को भूंज कर रख दूंगा। इसीलिए तो कहना है सही है, माई इंडिया इज ग्रेट, सही बात। माई इंडिया इज ग्रेट। हाँ, मेरा भारत महान है, महान है। मेरा भारत महान है। हाँ, 80% चिलांडुओं से परेशान है। सही बात। बताओ कितने बढ़िया राजा साहब हैं। हाँ, इनके सोच है जो राजा साहब ने मान लो चोरी जो हो घर में करे हो है, हाँ भाई, राजा साहब अपना फैसला बढ़िया सुनाई इन्हें। सही बात। और जो राजा साहब के छोटे भाई प्रताप सिंह हैं, हाँ, जो उनके बड़े भैया राजा साहब हैं, हाँ, वे उनके फैसला से नाखुश हैं। बात सही। और ये मंत्री जी का कहना है हाँ, अगर दो भाई आपस में लड़ाई झगड़े लगे हैं हाँ, और लड़ाई झगड़े लगे हैं खुदे मर जी हैं, कट मार के मर जाई हैं, सही है, यहाँ के हम स्वयं राजा बन जाबे सही है। और राजकुमार को तो हम मारिन डूबे। बात सत्य वह है। निहाद है हाँ, बाप मरिगा अंधेरे में, हाँ, यही मंत्री जी का कहना है। बात सही है। बाप मरिगा अंधेरे में, हाँ, बेटवा का नाम थर्मल पावर हाउस। सही है। यहाँ घोड़ा घास नहीं पा रहे हैं हाँ, और गधा चमन पिलास मांग रहे हैं, सही है। लेकिन हमका तुमका क्या करेगा है। बात सत्य है। चाहे बर मरे चाहे कन्या दक्षिणा से काम। सही बात। सही बात कही थे, पंपापुर में रही थे, हाँ, दूध बदही गोविंदा की बात बिल्कुल सही। सही। लेकिन चलते चलते कहना क्या है, क्या? ऐसी बोली बोलिए, हाँ, ऐसी बोली बोलिए क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। होती है, ऐसी बोली बोलिए हाँ, क्योंकि अल्फाजों में भी जान होती है। होती है, इन्हीं से आरती, इन्हीं से दास, इन्हीं से आजान होती है। होती है। सागर के ये मोती हैं, हाँ, सागर के ये मोती हैं, हाँ, शब्दों से इंसानों की पहचान होती है। क्या बात है गोविंदा भाई। अगर भूल हो जाए तो भूल सुधारी भी जा सकती है। क्यों नहीं? भूल अगर हो जाए हाँ, तो भूल सुधारी भी जा सकती है। है। अगर कुत्ता पागल हो जाए तो गोली भी मारी जा सकती है। क्या बात है। धर्म हमारा, धर्म हमारा क्या कहते हैं वेद, वेद। धर्म हमारा क्या कहते हैं वेद, जिस थाली में खाते हैं उसी में करते छेद, ऐसे कुछ भस्मासुर हैं जिनसे हारे ईश्वर हैं।